सरकार को 11 दिसंबर को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैंने कभी भी ये सोचकर राजनीति नहीं की कि मुझे राजनीतिक लाभ के लिए और चुनावों को देखकर जनता को फायदा करना है। मैं आप जैसे परिवार से आता हूं। चौधरी चंद्र कुमार जी ने ठीक कहा, हम भी ग्रामीण परिवेश से आए। हमारी माता जी तो आज भी गांव में खेती करती है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब मैंने दूध का मूल्य बढ़ाया, कोई मेरे पास मांग लेकर नहीं आया, कोई नहीं आया। मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं आप जैसे परिवेश से उठकर राजनीति की बुलंदियों पर पहुंचा। और जब मैंने महसूस किया कि गांव की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना चाहिए, गांव में रहने वाले गरीब किसान, आम किसान के हाथ में पैसा कैसे पहुंचना चाहिए, उस दृष्टिगत से मैंने सोचना शुरू किया। और जब आदमी सोचता है तो एक बहुत बड़ा वर्ग अधिकारियों का होता है। कहा कि आप नई व्यवस्था ला रहे हैं, हम तो दूध का मूल्य 2 रुपये बढ़ाते हैं, वो भी चुनावों से पहले 2 या 3 या साल में 5 साल के जो सरकार आती है 2 या 3 रुपये बढ़ाते हैं। मैंने कहा कि मेरा मकसद चुनाव नहीं है, चुनाव तो हमारे 2027 में होगा। मेरा मकसद गांव में रहने वाला जो अंतिम व्यक्ति है उस तक पैसा कैसे पहुंचाना है। इस दृष्टि से आपको इस योजना को लागू करना पड़ेगा। कहा 2 से 5 रुपए बढ़ा देते हैं, बजट नहीं है, 5 से 7 रुपए बढ़ा देते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं उससे दूर का सोचता हूं। और मैंने दूसरे बजट में आप लोगों के लिए 13 से 15 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया, जो गाय पालक थे और जो भैंस पालक थे उनके लिए भी इतना ही बढ़ाया। कोई अंतर नहीं हमने पैदा किया, उनको 55 रुपए की। और ये यहां रुकने वाला नहीं है, ये आगे और आने वाले समय में आपको अच्छी सूचना देने वाले हैं। मैं इसकी घोषणा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जब हमारा बजट आएगा, आपने बजट देखना है समय जो मार्च में प्रस्तुत होगा, उसमें जो भी दुग्ध उत्पादक है उनकी सब बातों को ध्यान में रखकर दूध के मूल्य में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी की जाएगी। और पशुपालक कौन होता है? आजकल पुरुष लोगों ने तो काम करना थोड़ा कम कर दिया है और बेचारी माता, हमारी बहनें, माताएं अब दूध उत्पादन की तरफ बढ़ रही है। सोच रही है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दूं, मेरे पास कुछ आए। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है? महिलाओं को फायदा होने वाला है। हमारी सरकार का मूल उद्देश्य जो भी आने वाले समय में 5 बजट होंगे उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। पहला बिंदु ये। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केवल दूध का रेट बढ़ाना उद्देश्य नहीं है, उस घर में किस रूप में और अधिक पैसा पहुंचे ताकि उसकी आय बढ़े, उसकी आमदनी बढ़े और अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके। मैं कहीं भी जाता हूं प्रदेश के किसी भी जगह में, हमारी बेटियां मिलती है, हमारे बेटे मिलते हैं। एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा पानी पिलाने वाले वो होते हैं। मैंने उनसे पूछा, हॉस्पिटलिटी सेक्टर बोलते हैं उसको। मैंने उनसे पूछा कितने पैसे मिलते हैं? बेंगलोर में 15,000 रुपया मिलता है, क्या गुजारा करे? चंडीगढ़ में 15,000 रुपया मिलता है, क्या गुजारा करे? अगर उसके घर में ही पैसा आ जाए और अपना जीवन यापन अपने आप ही गांव में अच्छी तरह से कर सके, यही हमारी सरकार की सबसे बड़ी सोच है और यही व्यवस्था परिवर्तन है। जिस दिन से मैं मुख्यमंत्री बना हूं, आप उस समय के मेरे भाषण उठाकर देख लीजिए कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं,
आनंदमय जीवन व्यतीत करना है, 5 साल बाद जनता हमको बदल देगी, तब तक हम सुख प्रदान करते रहे। हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, और ये व्यवस्था कृषि विभाग में नहीं हो रही है, पशुपालन विभाग में नहीं हो रही, सभी विभागों में हम व्यवस्था परिवर्तन की तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कई जगह मतभेद हो जाते हैं कई बार, लेकिन उन मतभेदों को भी हम संवाद के द्वारा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखते हुए मैंने देखा गांव में हमारी माताएं, हमारे भाई मनरेगा के तहत काम करते हैं, 240 रुपये उनको दिहाड़ी मिलती है। असेसमेंट करके वो 170 रुपये रह जाती है, 175 रुपये रह जाती है, 190 रुपये रह जाती है। अगर पंचायत प्रधान जी और सेक्रेटरी थोड़े अच्छे होंगे तो 230-40 रुपये मिल जाती है। ऐसा होता है। तो मैंने कैलकुलेट किया बजट में, और आपने देखा होगा हमने उसमें 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की। आज मनरेगा की दिहाड़ी हिमाचल प्रदेश में 300 रुपया प्रति व्यक्ति है। अब असेसमेंट में कम से कम 250 रुपया, 300 रुपया 100 दिन के रोजगार का पड़ रहा है। उसके बाद जिसने पशुधन रखा होता है, उस पशुधन के द्वारा रोज सुबह सुबह गोबर भी उठाना पड़ता है, शाम को भी उठाना पड़ता है। उस गोबर को जब आप खेत में डालोगे और यूरिया का प्रयोग नहीं करोगे, हमने कहा कि अगर कोई मक्की पैदा करता है, पहाड़ की मक्की को पैदा करता है और गोबर आधारित मक्की पैदा करता है, उससे सरकार 30 रुपए किलो प्रति किलो मक्की खरीद रही है। सेब का भी स्पोर्ट प्राइस इतना नहीं है जितना 30 रुपए किलो मक्की के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कृषि मंत्री जी को। कृषि मंत्री जी ने उसमें रुचि दिखाई। आज हिमाचल प्रदेश में मक्की की खरीद की जा रही है, और अगले वर्ष से माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम 40 रुपए के हिसाब से जो आपने बजट में घोषणा की है, गेहूं भी खरीदें। ये यहां रुकने वाला नहीं है, ये एक सोच बदलने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका लाभ आपको 4 और 5 साल में होगा।